Hello बच्चों, let's see the question and the question is on the basis of following E standard value the strongest oxidizing agent। मतलब हमें यहाँ पर ये बताना बेटा, यहाँ पर E standard की जो वैल्यू गिवन है उसके बेसिस हमें ये बताना है इसमें से आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो यार स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए बच्चों आपको भी इजिली रिड्यूस होना चाहिए। जो आपका इजिली रिड्यूस हो रहा होगा वही आपका काम कर रहा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अब सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पे जो आपको वैल्यूज गिवन है। अब यहाँ पर देखो Fe6 में इलेक्ट्रॉन आपका इधर मूव हो रहा है, मतलब ये जो है बेटा ये आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये भी आपको बेटा यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है। ये दोनों ही वैल्यू आपकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो होता क्या है बेटा, इसको चाहो तो आप रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो, चाहे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन आप सॉल्व करो। ऑक्सीडेशन के बेसिस में आपके पास क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन के बेसिस में हमारे पास क्या होता है बेटा कि इसको हम लोग क्या करते हैं बेटा, रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, पहले माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि आपको पता है बेटा कि जो आपको ई रिडक्शन होगा वो आपका क्या होता है, माइनस ऑफ ई ऑक्सीडेशन आपका होता है ना। माइनस से मल्टीप्लाई करके आप ई रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस इक्वेशन का जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा बेटा वो आपका होगा प्लस 0.35 वोल्ट और इसका जो होगा बेटा वो आपके पास होगा प्लस 0.77 वोल्ट। अच्छा, मैंने इनको रिडक्शन में क्यों कन्वर्ट किया बेटा, क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल ही क्वेश्चन में गिवन होते हैं, तो इससे आप कंफ्यूज मत हो। तो पहले आप इनको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लो। तो ये आपको इक्वेशन भी चेंज करनी पड़ेगी बेटा, आपको रिडक्शन के फॉर्म में लिखनी पड़ेगी। और उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या होता है बेटा, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका हमारे पास होता है मोर SRP, जिसका आपके पास होगा ज्यादा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो आपका होता है बेटा इजिली रिड्यूस। वो आपका क्या होता है बेटा, वो आपका होता है बेटा इजिली रिड्यूस। और अगर वो आपका इजिली रिड्यूस होता है बेटा तो वो आपका काम करता है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देख लो इसमें से किसका SRP ज्यादा है। आप जब देखोगे बेटा तो यहाँ पे SRP किसका ज्यादा है बेटा, SRP आपका इसका ज्यादा है दूसरी इक्वेशन का। अगर इसका SRP आपका ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका इजिली रिड्यूस हो रहा होगा। अगर इजिली रिड्यूस हो रहा होगा तो ये आपका काम कर रहा है गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन बेटा यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन लिखी है ये आपकी ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिखी है, आप इसको रिडक्शन लिखो क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है। तब आप इसको कैसे लिखोगे बेटा, Fe3+ आयन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आपका Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ये है आपकी रिडक्शन रिएक्शन और इसी का जो हमारे पास SRP है बेटा प्लस 0.77 वोल्ट, ये आपका SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो आप यहाँ से देख सकते हो बेटा, यहाँ पे सबसे अच्छा आपका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा होगा वो आपका काम कर रहा होगा Fe3+, क्योंकि वो सबसे इजिली आपका रिड्यूस हो रहा होगा। इसका सही जवाब हमारे पास बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा, इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सो थैंक यू बच्चों।